हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीटी 2020 की पहली काउंसलिंग में कट ऑफ वो क्या गई है। साइंस और आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा और लगभग सभी कैटेगरी की बात करूंगा, चाहे वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एमबीसी, सभी कैटेगरी की बात करूंगा मैं इस वीडियो में। पहली काउंसलिंग कट ऑफ वो क्या गई है और सेकेंड काउंसलिंग में कट ऑफ कितनी गिर जाएगी, मतलब 5 नंबर 10 नंबर, इस बारे में हम बात करेंगे। अगर आपके लगभग इतने नंबर है तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है पीटीटी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में, बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में। इसके अलावा आपका कॉलेज है वो कैसे चेंज हो सकता है। मान लीजिए किसी ने पहली चॉइस भरी थी, वो उसको नहीं मिली, दूसरी मिली है, तीसरी मिली है, लेकिन वो पाँचवीं में करना चाहता है, फिर दूसरी तीसरी में नहीं करना चाहता, आपका मन है वो डाइवर्ट हो गया अब कि मेरे को इस कॉलेज में नहीं लेना है, बीएड का पाठ्यक्रम नहीं करना है, तो आपको कॉलेज चेंज है वो कैसे मिलेगी, इस बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितनी लिस्ट आएंगी। मतलब मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लगभग 2 बार ही काउंसलिंग हुई थी और उससे पहले मैं बात करूं तो 3 लिस्ट आई थी। तो इस बार वो कितनी लिस्ट आने की उम्मीद है, इसी संबंध में ये वीडियो मैंने बनाया है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ ही दी जाती है, बिना फालतू के वीडियो नहीं बनाए जाते हैं। ना तो आपका टाइम वेस्ट होता है और जिससे और ना ही मेरा टाइम वेस्ट हो। तो दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप अगर किसी भी एग्जाम की, जैसे मैं बात करूं पटवारी है या फिर हाईकोर्ट एलडीसी की एग्जाम अब होने वाली है नेक्स्ट ईयर में, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्रोनोलॉजी के हैंडराइटिंग नोट्स मिलेंगे और लगभग महीने भर की क्रोनोलॉजी आपको लगभग 1 या सवा घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। और बहुत ही सरल और सुस्पष्ट तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है क्रोनोलॉजी को, तो आप उनको जरूर पढ़ें, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा वो मिलेगा एग्जाम में। अब मैं बात करूं, अगर आप, जैसा कि आपने पीटीटी का एग्ज़ाम दिया है और आप बीएड कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला मोटिव होना चाहिए टीचर बनने का। वो हो भी रहा है, क्योंकि आप बीएड में कर रहे हैं तो आपका मोटिव टीचर बनने का ज़रूर है। तो दोस्तों, आप इसी अभी से, जैसे ही आप बीएड में प्रवेश लें तभी से आप एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि टीचर बनने का कंपटीशन भी आपको आईआईटी और एआईट्रिपल से कम नहीं है। अब 200 200 300 विद्यार्थियों में एक का सिलेक्शन होता है और वो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे पदों की संख्या वो कम होती जा रही है, वैकेंसी जो 2 साल 3 साल में आ रही हैं और स्टूडेंट है वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन वास्तव में बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। तो आपको अभी से तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम बात करते हैं पीटीटी 2020 की कट ऑफ वो क्या गई है सभी सब्जेक्ट में और सभी कैटेगरी में। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने अलग अलग जगह से कुछ कमेंट इकट्ठा किए हैं ताकि आपको भी यथार्थता महसूस हो कि कट ऑफ वास्तव में जो बता रहा हूँ वो लगभग इतनी ही गई है। तो इसी संबंध में हम बात करते हैं कि परेश पटेल जी ने कमेंट किया है कि 360 ओबीसी में नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। 360 में ओबीसी की कट ऑफ साइंस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा रही है। आप इस बारे में मैंने पहले ही आपको जो मेरा वीडियो बना हुआ है आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। मैंने लगभग यही कट ऑफ जो बताई थी उतनी ही रही है, उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा रही है, 5-10 नंबर, लेकिन ज़्यादा फर्क है वो नहीं आया है। कुछ लोग पहले बता रहे 300 नंबर है तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। दोस्तों, कुछ नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप तैयारी शुरू कर दें अभी से। ये देखिए, 364 में भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ओबीसी की मेरिट बहुत ज़्यादा गई है। ये देखिए, जीएलजी ने कहा है कि 380 साइंस नहीं हुआ। तो दोस्तों, 380 पे एक जो डाउट ये है कि अगर आपने कॉलेजों की संख्या बहुत ही सीमित दी थी तो आपका नहीं हुआ, वरना लगभग ऐसे बंदे में हैं जिनका 380 82 पे हो चुका है। ऐसे कमेंट भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, 380 पे नहीं मिला, ऑल राजस्थान में तो 380 पे नहीं मिला, लेकिन अगर आपके 382 के आसपास आपका सिलेक्शन हो चुका है ओबीसी के अंदर, 380 पे हो जाएगा। आप धैर्य बनाए रखें, दूसरी काउंसलिंग में आपका जरूर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ये देखिए, 370 आर्ट्स पे बिल्कुल मिल गया है, क्योंकि आर्ट्स में कट ऑफ वो थोड़ी कम गई है साइंस से, क्योंकि सीटों की संख्या वो आर्ट्स में ज़्यादा होती है और साइंस में लगभग 20,000 के समथिंग की सीट होती हैं और आर्ट्स में लगभग 70,000 के समथिंग सीट हैं। तो इस प्रकार ये देखिए, आर्ट्स में एससी कैटेगरी में 305 पे पहली चॉइस मिल गई है। मतलब आर्ट्स में एससी की मेरिट है वो लगभग 300 के आसपास रही है। जनरल 392 भी नहीं मिला कॉलेज। तो ये देखिए दोस्तों, नवीन जी ने क्या है कि साइंस सब्जेक्ट की बात की है, साइंस स्ट्रीम की, इन्होंने जनरल 392, मतलब लगभग मेरिट वो यहाँ के आसपास है, इनका नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने कॉलेजों की संख्या वो सीमित दी थी। तभी मैं आपको कह रहा था कि आप 15 से 20 कॉलेज जरूर भरें, क्योंकि आपको अगर बीएड करनी है और आपने सोच रखा पूरा कि इस बार हमें बीएड करनी है, अब क्यों करनी है इस साल, ये बात में मैं बात करूंगा। वीडियो आप देखते रहिए, कारण बताऊंगा पूरा। कॉमर्स में 296 पे पहली चॉइस वो मिल गई है। दोस्तों, कॉमर्स से बीएड करने वाले बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इनकी मेरिट हमेशा ही से ही
कम जाती है। भाइयों, साइंस से 376 नंबर पर भी नहीं मिला मुझे कॉलेज, लेकिन कॉलेज चॉइस 5 ही भरी थी। ये देखिए, 5 चॉइस बनने के कारण 376 नंबर पे भी सीएम मीना जी मतलब एसटी कैटेगरी के में नहीं हुआ 376 पे, लेकिन वैसे मेरिट है वो बहुत कम गई है, लेकिन उन्होंने कॉलेज है वो 5 ही भरी थी। अब कॉलेज कैसी होती है आप सबको पता है कि जिसमें थोड़ी रिलीफ दी जाती है स्टूडेंट को, वहाँ पे भरने वाले जो स्टूडेंट है उनकी संख्या ज़्यादा होती है, जिसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट बर्ताव किया जाता है। कॉलेज में हर दिन जाना पड़ता है और तरह तरह के जो काम किए जाते हैं उन कॉलेजों में बढ़ने वाले भी कम होते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है और जिनमें थोड़ी शिथिलता बढ़ती जाती है वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको अपनी पसंद का कॉलेज है वो कैसे मिलेगा। तो आपको दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट करना है, वहाँ पे आपको अपनी पसंद की कॉलेज देनी है, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट कराना पड़ेगा जो आपको अभी पहली लिस्ट में कॉलेज मिली है वहाँ पे जाके फिर आप अपना खुद अपवर्ड मूवमेंट भरें, जिससे आपको मतलब कॉलेज मिलने की संभावना है। हो सकती है 70% 80% चांस होते हैं, लेकिन चांस होते हैं, मैं कह रहा हूँ पक्का नहीं हो सकता कि आपका कॉलेज है वो चेंज हो ही जाए, लेकिन हाँ ज़रूर संभावना होती है कि अपवर्ड मूवमेंट से आपकी कॉलेज है वो चेंज हो जाए। इसके लिए आपको अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपको पूरी प्रोसेस जाननी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि साइंस सब्जेक्ट में कट ऑफ लगभग हर कैटेगरी में कितनी रही है। तो दोस्तों मेरे अनुसार जनरल में लगभग 390 से 395 के बीच है, वो एग्जैक्ट है जिसके नंबर थे उनका पहली काउंसलिंग में नंबर आ गया है। कुछ स्टूडेंट के कमेंट हमने देखे लगभग 392 पे बोल रहे थे कि हमारा नहीं हुआ, इसीलिए मैंने 5 नंबर का एक रखा है, क्योंकि किसी कॉलेज में 390 पे हो गया और किसी में 392 पे नहीं हुआ। इस प्रकार जनरल कैटेगरी में लगभग 390 से 395 के बीच जिसके नंबर थे उनका पहली काउंसलिंग में पहली कॉलेज है वो उनको मिल गई है। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो लगभग 380 से 385 के बीच जिसके नंबर थे उसका पहली काउंसलिंग में मतलब सिलेक्शन है वो हो गया, उनको कॉलेज है वो मिल गई है। ईडब्ल्यूएस में लगभग 370 से 375 के बीच जिसके नंबर थे उसका पहली काउंसलिंग में नंबर है वो आ गया है, उसको बीएड कॉलेज है वो मिल गई है। इसी प्रकार एससी में लगभग 350 से 355 के बीच और एसटी में 340 से 345 के बीच और एमबीसी में लगभग 355 से 360 के बीच जिसके भी नंबर थे उसको कॉलेज है वो मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं कि दूसरी काउंसलिंग में कट ऑफ वो कितने नीचे गिर सकती है। तो दोस्तों जिनका 392 पे बोल रहे थे और 382 पे हमने ओबीसी में भी देखा है कि उनको कॉलेज है वो नहीं मिली है, वो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आपका 100% है वो सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको पहली या दूसरी लिस्ट जो लिस्ट नहीं सॉरी दोस्तों, पहली और दूसरी कॉलेज आपने भरी है उसमें ही आपका नंबर है वो आ जाएगा। इतना मेरे पे आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने निरंतर इसी फील्ड में मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैंने लास्ट ईयर भी देखा था जिस स्टूडेंट में मतलब 1-2 नंबर से जो रहे थे, मतलब लास्ट ईयर लगभग 340 345 जिसके नंबर थे उनका ओबीसी भी नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जैसे ही दूसरी लिस्ट आती है उनका जो पहली चॉइस थी वही कॉलेज उनको मिल गई थी। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, आपको पहली चॉइस है वो मिल जाएगी आराम से, क्योंकि पहली लिस्ट में लगभग 80% सीटें ही कवर होती हैं। 70 से 80% पे ही लिस्ट निकाली जाती है। जैसे मान लीजिए अगर 90,000 या 95,000 आपकी सीटें थी टोटल, तो उसमें से लगभग 70 या 75,000 को ही अब इससे पहली काउंसलिंग से फिल किया जाएगा। उसके बाद दूसरी काउंसलिंग होगी जिसमें आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों की लगभग कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है साइंस में। तो साइंस सब्जेक्ट में हम बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं और आपके नंबर लगभग 380 375 के आसपास, मान लीजिए आपके 10 से 15 नंबर से ज़्यादा कम हो वो नहीं होगी, कई बोल रहे हैं 350 तक आ जाएगी, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं आने वाली है। क्योंकि दो कारण है, मैं आपको बता देता हूँ दोनों कारण क्या है। एक तो ये है कि 2020 अब लगभग जाने वाली है, तो आपको कॉलेज में कम जाना पड़ेगा। अमूमन सितंबर के आसपास पहली काउंसलिंग हो जाती है, लेकिन इस बार वो लगभग 2 या 3 महीने लेट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पहली साल तो आपको पता है लगभग आपकी ऐसे ही निकल गई। अब आपका जिन बंदों का सिलेक्शन होगा उनको मतलब कॉलेज आवंटन हो जाएंगे, स्कूल आवंटन होंगे, उसके बाद 1 महीने आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो ये लगभग पूरा समय है वो इस साल का तो चला गया है। इसलिए स्टूडेंट जिनका भी नंबर आएगा वो छोड़ेंगे नहीं, वो बीएड जरूर करेंगे इस साल, क्योंकि उनके लिए गोल्डन मौका है कि उनको कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा ज़्यादा दिन, वो घर पे आराम से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ ओबीसी की, अगर ओबीसी में हैं आप और लगभग आपके साइंस सब्जेक्ट में 365 के आसपास नंबर है, 365 से कम वाले बिल्कुल उम्मीद ना करें। मैं आपको लोअर लिमिट लेकर चल रहा हूँ, 365 से ऊपर ही जाएगी। 365 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका होने की उम्मीद कर सकते हैं आप, लेकिन इससे ज़्यादा डाउन है वो नहीं जाएगी दोस्तों। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस लगभग 355 के ऊपर, 355 के ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका दूसरी काउंसलिंग में नंबर है वो आ जाए। लेकिन दोस्तों तीसरी काउंसलिंग होने की उम्मीद भी बहुत कम है।
मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 2 ही काउंसलिंग होंगी इस साल भी। लास्ट ईयर भी 2 ही काउंसलिंग हुई थी और इस बार भी 2 ही काउंसलिंग होने की उम्मीद है। तीसरी काउंसलिंग की उम्मीद आप ना करें। और 355 के ऊपर आप नंबर हैं EWS कैटेगरी में, तो आप ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं कि आपका दूसरी काउंसलिंग में नंबर वो आ जाएगा। अब हम बात करें SC ST और MBC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके लगभग 335 या 340 नंबर हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका दूसरी काउंसलिंग में सिलेक्शन है वो हो जाए, बीएड कॉलेज आपको मिल जाए। इसी प्रकार ST में हम बात करें तो लगभग 325 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, 325 से ऊपर होने चाहिए। दोस्तों मैं आपको लोअर लिमिट बता रहा हूँ, एक बार मैं फिर कह दूँ, 325 से कम बिल्कुल नहीं जाएगी। इसी प्रकार MBC की बात करें तो लगभग 340 मार्क्स आपके होने चाहिए। लास्ट ईयर 320 के आसपास सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इस साल अब वो नहीं होगा। MBC में भी लगभग 340 से ऊपर आपको चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार हमने साइंस सब्जेक्ट से पूरे देख लिए, ऑल कैटेगरी में कट ऑफ वो क्या गई है और दूसरी काउंसलिंग में कितने तक जाने की संभावना है। अब हम बात करते हैं आर्ट्स की। तो दोस्तों आर्ट्स में मेरे अनुसार लगभग जनरल कैटेगरी में जिसके 340 से 345 के बीच नंबर थे, उनको पहली काउंसलिंग में कॉलेज वो आवंटित हो गई है। OBC में लगभग 330 से 335 रही है, MB में 310 से 315 के बीच, और EWS में 325 से 330 के बीच। SC कैटेगरी में लगभग 295 से 300, 305 में तो पहली कॉलेज है वो मिल गई थी, पहली चॉइस मिल गई थी, तो लगभग मेरिट है वो 295 से 300 के बीच है वो गई है आर्ट्स में। और ST में 280 से 285। तो दोस्तों इस साल कट ऑफ है वो थोड़ी हाई ज़रूर रही है। आप सबको पता है कि लास्ट ईयर 300 प्लस है वो जनरल हो गया था लगभग का, लेकिन इस बार वो 300 प्लस से ऊपर जाएगी कट ऑफ। अब हम बात करते हैं कि दूसरी काउंसलिंग में एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो कितनी रह सकती है। तो दोस्तों जनरल में, आर्ट्स विषय में जनरल में अगर आपके लगभग 320 प्लस हैं, 320, तो आपका 100% हो जाएगा। लेकिन 320 वाले से कम हैं, जो उम्मीद बिल्कुल कम करें, बहुत ही लिमिटेड उम्मीद करें। और आप अपनी, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप MA की फॉर्म भरें या फिर किसी और सब्जेक्ट में, या आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि उससे कम जाने की संभावना मेरे को बहुत कम लग रही है। 2 ही लिस्ट आने की संभावना है, तीसरी लिस्ट बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि जिसका सिलेक्शन होगा वो कोरोना के इस दौर में, आप सबको पता है कि इस बार कॉलेज है वो खुल नहीं रही हैं, तो बीएड में उनको ज़्यादा जोर नहीं आएगा, क्योंकि अदर एक्टिविटी बीएड में ज़्यादा होती हैं। और या फिर किसी कॉलेज में आप सबको पता है कि पैसे लेकर भी खेल हो चलता है, तो इस साल उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, या किसी भी रीज़न से इस साल जिसका सिलेक्शन होगा वो बीएड ज़रूर करेगा। क्योंकि लगभग दिसंबर वो चला जाएगा पहली काउंसलिंग में, फिर दूसरी काउंसलिंग होगी जनवरी के अंदर। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, उसके बाद आपको कॉलेज आवंटित होगी, उसके बाद आपकी सिर्फ इंटर्नशिप के लिए ही टाइम बचेगा, 1 महीने की इंटर्नशिप पूरी होगी और इस साल कंप्लीट हो जाएगी आपको, तो ज़्यादा जोर नहीं आने वाला है। इसलिए विद्यार्थी जिसका भी सिलेक्शन होगा वो बीएड ज़रूर करेगा। अब हम बात करें OBC में, तो OBC में कट ऑफ वो लगभग 310 रहेगी। दूसरी काउंसलिंग की हम बात करें कि एक्सपेक्टेड नंबर वो कितने होने चाहिए आपके, ताकि आपको कॉलेज वो आवंटित हो जाए, तो लगभग 310 के ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं दूसरी काउंसलिंग में आपका नंबर वो आ जाए। अब हम बात करें MBC की, तो MBC में लगभग दोस्तों 290 के ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका बिल्कुल हो जाएगा आर्ट्स में। EWS की मेरिट है वो लगभग 305 के आसपास रहने की संभावना है, 305 के आसपास रहने की संभावना। हो सकता है ये 300 तक भी चली जाए, लेकिन 300 से नीचे जाने की संभावना मेरे को नज़र नहीं आ रही है। इस प्रकार हम बात करें SC और ST की, तो SC में लगभग 275 के आसपास रहने की प्रबल संभावना है। 275 से आप 280 लगा लीजिए, 280 के आसपास रहने की मेरे को ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है। इसी प्रकार ST में लगभग 265 तक रहने की संभावना है। दोस्तों ये हमने बात कर ली कि दूसरी काउंसलिंग में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी नीचे जा सकती है। जो मैंने बताई है उससे कम है तो आप बिल्कुल उम्मीद न करें, क्योंकि इससे कम जाने की संभावना दोस्तों बिल्कुल नहीं है। कई कह रहे हैं कि 220 पे हो जाएगा, 230 पे हो जाएगा, तो ये सब गुमराह करने की बातें, आपको बिना मतलब का होप दिखाने की, आशा दिखाने की ये बात कर रहे हैं। उनको कुछ अता पता नहीं है, सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए वो वीडियो बनाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे आपको सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिसमें सत्यता होती है। 99% एक्यूरेट वीडियो रहते हैं मेरे, तो आप बिल्कुल इस चैनल पे विश्वास कर सकते हैं। और सब्सक्राइब इसको ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर में करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।